पृथ्वी के प्रमुख परमंडल भाग 5 प्रश्नोत्तर एवं क्रियाकलाप। हिंदी माध्यम छात्रों के लिए क्वेश्चन 1 प्रश्न 1 पृथ्वी के 4 प्रमुख परमंडल कौन से हैं? उत्तर पृथ्वी के 4 प्रमुख परमंडल क्रमशः इस प्रकार हैं। स्थलमंडल जो चट्टानों तथा स्थल का बना है, जिसमें हमारी ज़्यादातर आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। दूसरा जलमंडल, यह जल के अंतर्गत जो पृथ्वी का 71% भाग है वह जलमंडल है। पृथ्वी पर जितनी भी जल क्षेत्र हैं वो सब जलमंडल का भाग हैं। तीसरा वायुमंडल, यह गैसों का एक आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। इसमें विभिन्न गैसें हैं जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबसे अधिक हैं। चौथा जीवमंडल, यह वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और यहाँ जीवन संभव है। प्रश्न 2 पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। उत्तर पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं। एशिया जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका चौथा बड़ा महाद्वीप है, अंटार्कटिका 5वां बड़ा महाद्वीप है, यूरोप 6वां बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। प्रश्न 3 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 2 महाद्वीप अंटार्कटिका तथा ऑस्ट्रेलिया हैं जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, अर्थात विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित हैं। प्रश्न 4 वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। उत्तर वायुमंडल की 5 परतें हैं जो धरातल से ऊपर की ओर क्रमशः इस प्रकार हैं। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल। प्रश्न 5 पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर पृथ्वी को नीला ग्रह जल की अधिकता के कारण कहा जाता है। अंतरिक्ष पर देखने से पृथ्वी नीली दिखती है। यह प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण नीली दिखती है। इसे जलीय ग्रह भी कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल के अंतर्गत है। प्रश्न 6 उत्तरी गोलार्ध स्थल गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता है। ज़्यादातर महाद्वीपों का स्थलीय भाग से यह घिरा हुआ है, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। क्वेश्चन 7 जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और यह तीनों तत्व जीवन के लिए आवश्यक हैं। अतः जीवमंडल में जीवन के अस्तित्व के लिए परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। सही उत्तर चिह्नित कीजिए। टिक द करेक्ट आंसर। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती है? उत्तर
यूराल पर्वत श्रृंखला। सेकंड, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। तीसरा, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है? उत्तर, नाइट्रोजन गैस जो 78% है। चौथा, पृथ्वी का कौन सा भाग कठोर चट्टानों का बना है? उत्तर, पृथ्वी का स्थल मंडल कठोर चट्टानों का बना है। क्वेश्चन 5, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। सेकंड, किस महासागर का नाम किसी देश पर रखा गया? हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। स्थल, जल तथा वायु का एक सीमित क्षेत्रीय भाग जो जीवन के लिए आवश्यक है जीवमंडल है। यूरोप तथा एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। फोर्थ, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है। क्रियाकलाप। एक्टिविटी फर्स्ट, विश्व मानचित्र में 7 महाद्वीपों को अलग अलग रंग से दिखाइए। एक्टिविटी 2, विश्व मानचित्र में 5 महासागरों को उनके नाम लिखकर दर्शाइए। एक्टिविटी 3, एटलस की सहायता से एवरेस्ट पर्वत शिखर तथा मैरियाना गर्त को विश्व मानचित्र में इंगित कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का तापन किस कारण हो रहा है? कौन कौन से कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं? हिंद महासागर के अंतर्गत कौन से सागर तथा खाड़ियाँ शामिल हैं? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर की आकृति किस तरह की है? अंग्रेजी के किस अक्षर से यह मिलती जुलती है? अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत के शोध केंद्रों के नाम क्या क्या हैं?
अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से कौन सा महासागर घेरे हुए है?